सवाल यह है कि यहां पर देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसका एक साइड यहां पर 9 यूनिट का है, दूसरा साइड यहां पर 12 यूनिट का है और तीसरा साइड यहां पर 15 यूनिट का है। और देखिए यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है यहां पर एक ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है और हमें इस ब्लू सर्कल का जो एरिया है वो एरिया यहां पर पता करना है। तो देखिए हम एक सर्कल का एरिया कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम किसी तरह से जो है इस सर्कल का रेडियस पता कर लें तो फिर हम बड़े आसानी के साथ जो है इस सर्कल का एरिया पता कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि किसी तरह से जो है इस सर्कल का रेडियस पता किया जाए। तो उसके लिए देखिए हमें पता है कि अगर जो है हम किसी सर्कल का रेडियस ड्रॉ करें तो वो उस सर्कल पर जो टेंजेंट होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहां पर जो है एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करते हैं इस सर्कल का, तो बहुत ही क्लियर है कि यहां पर जो है ये जो साइड है जिसका लेंथ यहां पर हम करें 12 यूनिट है, जो कि इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये इसके साथ यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, अर्थात ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये जो बनेगा वो भी इस साइड पर जो है परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से यहां पर ये जो होगा ये भी यहां पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो है यहां पर ये जो 15 यूनिट का लेंथ है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है वो यहां पर इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो इसीलिए यहां पर जो रेडियस होगा वो भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये r है, ये तो रेडियस है ना, हमने मान लिया r है, रेडियस हमने कितना मान लिया? r मान लिया। उसी तरह से ये भी हम मान सकते हैं ये r है, उसी तरह से हम ये भी मान सकते हैं ये r है। तो अगर ये r होगा तो बड़े ही आसानी के साथ कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक का ये जो साइड बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो साइड बनेगा ये भी यहां पर r होगा। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो साइड होगा ये भी यहां पर r होगा। तो आप देखिए यहां पर टोटल ये कितना है? टोटल ये 9 यूनिट का है। उसमें से अगर इतना r हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो बनेगा ये कितना बनेगा? ये हो जाएगा 9 माइनस r। सो 9 माइनस r ये बनेगा, 9 माइनस r यहां पर ये हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये 12 यूनिट का है, तो उसमें से अगर इतना r है तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो होगा ये होगा 12 माइनस r कह सकते हैं। तो यहां पर ये 12 माइनस r हो गया। तो यहां पर अब जो है हम क्या करेंगे? यहां पर देखें तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा और यहां से लेकर के यहां तक का ये कितना होगा। टोटल 15 है, ठीक है, लेकिन हम इसे भी यहां पर दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। जैसा हमने यहां पर 9 और 12 के साथ किया है ठीक वैसे ही हम यहां पर इस 15 यूनिट वाला जो साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का उसके साथ भी हम करना चाहते हैं। तो अभी हमें इसको और इसको हमें यहां पर पता करना है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर जो है यूज करेंगे टू टेंजेंट थ्योरम। तो देखिए यहां पर टू टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ टू टेंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन, यहां ध्यान दें ये ड्रॉन लिखा गया है, टू वन सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये है कि अगर किसी सर्कल पे जो है दो टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर सेम हो तो वैसे केस में दोनों यहां पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अर्थात ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो अगर हम ये जो है ये टू टेंजेंट थ्योरम यहां अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो साइड होगा ये आपस में बराबर होगा, सिमिलरली यहां पर ये जो साइड होगा ये आपस में बराबर होगा। तो अगर यहां पर जो है इस टू टेंजेंट थ्योरम को अप्लाई करें तो हम बड़े ही आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ बनेगा ना,
ये कितना बन जाएगा इसी तरह से, क्योंकि ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 12 माइनस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बना कितना बना, ये 12 माइनस आर के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस आर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर हो गया ये 12 माइनस आर। तो अब देखिए अगर यहाँ पर जो है टोटल 15 है, उसमें से अगर इतना यहाँ पर जो है ये 12 माइनस आर हो गया, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना होगा। तो आप अगर 15 माइनस 12 माइनस आर करें तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होगा ये होगा 3 प्लस आर। तो अब देखें यहां पर हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अर्थात बराबर हैं। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि 9 माइनस आर बराबर होगा 3 प्लस आर के। तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं। हम यहां से कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहां पर 9 माइनस आर इक्वल टू यहां पर है 3 प्लस आर के। तो यहां से कह सकते हैं 9 माइनस 3 इक्वल टू आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा 6 बराबर 2r। तो यहां से r बराबर हम कह सकते हैं कि आ जाएगा यहां पर कितना 3। तो r जो आएगा वो आएगा यहां पर 3 यूनिट। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस तरह से यहां पर इस सर्कल का रेडियस पता कर लिया। अब हम सर्कल का रेडियस पता कर लिए हैं, तो हम बड़े आसानी के साथ हम यहां पर जो इस सर्कल का एरिया होगा वो हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें सर्कल के एरिया का फार्मूला पता है। कैसे पता है, हमें पता है कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, यहां पर कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, जो कि बराबर होगा यहां पर पाई आर स्क्वायर के। तो पाई तो वैसे रह गया, आर की जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर 3 का स्क्वायर, यहां पाई और यहां लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 9 पाई। अब अगर आप पाई का वैल्यू 3.14 यहां रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो आपको मिलेगा कि ये जो है यहाँ एरिया जो है ये लगभग यहाँ पर ये बराबर आता है, जो एरिया बनेगा वो यहाँ लगभग बराबर आता है 28.33 स्क्वायर यूनिट आता है। सो यहाँ स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।